नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था? साथियों, ब्रिटिश हुकूमत चरम सीमा पे थी। उस समय भारत के विभिन्न राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि एक सम्मेलन का मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड सरकार के ऊपर दबाव डाली और वाद विमर्श किया कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन कराया जाए, जिनका विचार सुना जाए, समझा जाए और आपस में विमर्श किया जाए, जिसको लेकर के इंग्लैंड सरकार लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रस्ताव रखती है और वह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और भारत के विभिन्न जनप्रतिनिधियों को बुला करके गोलमेज सम्मेलन किया जाता है। साथियों, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में इंग्लैंड में किया गया है या किया गया था। आइए हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 सितंबर 1930 को सेंट जेम्स पैलेस में इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। साथियों, इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 57 ब्रिटिश भारत के, 16 प्रतिनिधि रियासतों के तथा शेष 16 प्रतिनिधि ब्रिटेन के प्रमुख राजनैतिक दलों के संसद सदस्य थे। देशी रियासतों में अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर तथा मैसूर राज्य के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। 89 प्रतिनिधियों में मुख्य रूप से हिंदू महासभा से जयकर एवं बीएस मुंजे थे और उदारवादी जन प्रतिनिधियों में से CY चिंतामणि एवं TB सप्रू थे और मुस्लिम जनप्रतिनिधियों में से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक थे। सिख जनप्रतिनिधियों में सरदार संपूर्ण सिंह और जो एंग्लो इंडियन थे उनमें से KT पाल थे और दलित वर्ग से आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, उनका नाम तो पूरा विश्व जानता है। दलित वर्ग नाम लेने से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि मैं किसका बात करने जा रहा हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत ही दमदारी से दलित पिछड़ों की बात रखी थी और व्यापारी जनप्रतिनिधियों में से होमी मोदी जी थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने को कह करके लेकिन वहां उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहुंच गए थे। गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों के भारत लौटने पर तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी से मिलकर उन्हें कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन से मिलने एवं बात करने के लिए राजी कर दिया। लेकिन दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद के
सम्मेलन में नागरिक औजा आंदोलन का विरोध किया। इसी कारण इरविन को यह दावा करने का मौका मिल गया कि कांग्रेस भारत के सभी लोगों की प्रतिनिधि पार्टी नहीं है, क्योंकि यदि कांग्रेस जो लंदन में गोल में सम्मेलन किया गया उसमें कांग्रेस के तरफ से कोई एक जनप्रतिनिधि चला गया होता तो मुझे लगता है कि जो इरविन था वह नहीं कह पाता कि कांग्रेस भारत के सभी लोगों की जनप्रतिनिधि पार्टी नहीं है। लेकिन साथियों, कांग्रेस भारत के जनप्रतिनिधियों की पार्टी थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस संघर्ष की है। कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसे राजनीतिक दल थे जो देश को स्वतंत्र कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने प्राण का न्यौछावर, अपने जान का न्यौछावर करके, अपने तन का न्यौछावर करके, अपने पैसे रुपये जो भी था उनके पास सभी को देश के आज़ादी में झोंक दिया और पूरे कसौटी के साथ देश को आज़ाद कराने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि क्रांतिकारियों का ही देन है कि आज देश आज़ाद हो पाया, नहीं तो इसी तरह से बहुत लंबा खिंचता चला गया। जय हिंद, जय भारत।